गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 5th क्लास का चैप्टर 11 जो हम पढ़ रहे थे लिविंग हेल्थियर, उसमें हमने लास्ट देखा था वैक्सीनेशन के बारे में हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसको ही हम आगे पढ़ते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जो वैक्सीनेशन है उनको जो इजाद किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था, और उस समय पर एक बीमारी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी जिसको स्मॉल पॉक्स या फिर हम चेचक भी कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। उसकी वैक्सीनेशन जो है उन्होंने कैसे बनाई उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आज। ही ऑब्जर्व दैट मिल्कमेड वर गेटिंग अ डिसीज काउपॉक्स, अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। उन्होंने ये देखा कि जो दूध वाले हैं, जो दूध का काम करते हैं, उनको एक डिसीज़ जो है वो है काउपॉक्स, जो कि एक स्मॉल पॉक्स की माइल्ड हल्की फॉर्म है। He found these milkmaids fully protected against smallpox। और उन्होंने ये पाया कि जो ये मिल्क दूध बेचने वाले हैं वो जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं उस बीमारी से जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स या हिंदी में कहें चेचक। ठीक है। He inoculated an 8-year-old boy James Phipps with cowpox फ्रॉम मिल्कमेड्स। उन्होंने मिल्कमेड से जो है कुछ जो है उस काउपॉक्स बीमारी के जो जम्स थे उनको लेकर उस 8 साल के बच्चे जिसका नाम जेम्स फिप्स था को उसका टीका लगाया। लेटर ही इंजेक्टेड फिप्स विद वेरियसली रिलेटिंग टू स्मॉल पॉक्स मटीरियल। और उसके बाद उन्होंने उसको फिर से जो है वो स्मॉल पॉक्स के जो विभिन्न तरह के जो उत्पादन थे, मटेरियल था, उससे जो है उसको इंजेक्ट किया, फिर से उसको उसका टीका लगाया। विच वुड हैव बिन द रूटीन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी एट दैट टाइम। और वो जो था वो एक नियमित रूटीन मतलब नियमित, प्रोड्यूस इम्यूनिटी मतलब कि प्रति जो उत्पादन था, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने ये सब किया था। उन्होंने मिल्कमेड से कुछ जो है उन जम्स को लिया जो कि उनके बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स से लड़ रहे थे, और उसको जो है उस 8 साल के बच्चे को इंजेक्ट किया उससे। उसके बाद फिर से उन्होंने स्मॉल पॉक्स के कुछ जो वायरस है उसको उसके बॉय के अंदर इंजेक्ट किया, देखा कि क्या वो उसको भी इफेक्ट करता है। जेनर अगेन इंजेक्टेड फिप्स विद द सेम एंड अगेन शोड नो साइन ऑफ इंजेक्शंस। उन्होंने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई और उन्होंने ये देखा कि उस बच्चे के अंदर कोई भी साइन स्मॉल पॉक्स डिसीज़ के नहीं है, उस इन्फेक्शन के नहीं आए। फिप्स डिड नॉट स्मॉल पॉक्स, और फिप्स को जो है स्मॉल पॉक्स चेचक नहीं हुआ। दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो खोज थी, गेव बर्थ टू अदर वैक्सीन, और उसने एक और वैक्सीन को जो है जन्म दिया। नाउ वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स टू प्रिवेंट वेरियस डिसीजेस। और आज जो है अब जो है हमारे पास एक बड़ी संख्या में वैक्सीन थी अलग अलग तरीके की बीमारियों को रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए, लाइक क्लेरा जिसको हैजा कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, प्लेग, येलो फीवर, पोलियो, वूपिंग कफ एक्सेट्रा। वूपिंग कफ होता है काली खांसी। ठीक है। ये अलग अलग तरह की बीमारियों की अब हमारे पास वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी थी। नेक्स्ट है पाश्चराइजेशन। लुइस पाश्चर वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। जो लुइस पाश्चर थे वो एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे। ही ऑब्जर्व दैट द जर्म्स वर रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड डिसीज फ्रॉम वन मैन टू अनदर। और उन्होंने देखा कि जो जर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी को फैलाने के जो है एक कारण बनते हैं एक से दूसरे आदमी मतलब कि व्यक्ति में। जो जर्म्स हैं वो एक दूसरे के अंदर
स्प्रेड होते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द जर्म्स कैन बी ईजिली किल्ड ऑन हाई टेम्परेचर। उन्होंने ये देखा कि बहुत से जो जर्म्स हैं वो ज़्यादा तापमान पर जो है आसानी से मर जाते हैं। ही डेवलप अ मेथड टू किल द जर्म्स विच इज़ नोन एज पाश्चराइजेशन। और उन्होंने जो है जर्म्स को मारने का एक मेथड जो है वो बनाया जिसको क्या कहा गया, पाश्चराइजेशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ द मेथड वी कैन प्रिजर्व द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसी जो मेथड के द्वारा हम जो दूध है या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं, उनको जर्म्स से बचा सकते हैं। इन दिस मेथड मिल्क इज़ बॉइल्ड टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर सम टाइम। और इसी मेथड के अंदर दूध को जो है 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है कुछ समय के लिए, एंड फॉलोड बाय रैपिडली कूलिंग टू बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। और उसी समय जो है उसको तेज़ी से, रैपिडली कूलिंग मतलब तेज़ी से ठंडा किया जाता है, उसका टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके आया जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, पेस्चराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो किसी भी चीज़ को गर्म करने से जब जर्म्स जो है वो मर जाते हैं तो उसको तेज़ी से ठंडा कर दिया जाता है जिससे कि दोबारा जर्म्स पैदा होने की नौबत ही ना आए। नेक्स्ट है मेजर्स टू प्रिवेंट डिसीज़। किसी भी डिसीज़ से बचने के लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए। फर्स्ट, कीप योर सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास जो है सफाई रखनी चाहिए। कीप योर बॉडी क्लीन। अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए। ईट गुड न्यूट्रिशियस फूड। और अच्छा जो है पोषकता से भरा हुआ भोजन जो है हमें खाना चाहिए। डू नॉट ईट ओवर। और कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। अपने हाथों को पहले और बाद में, खाना खाने से पहले और बाद में ज़रूर धोना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। हमें साफ और प्रदूषण रहित, मतलब कि जिसमें कोई भी प्रदूषित चीज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि हम बीमार हो सकें, उस पानी को पीना चाहिए। एक्सरसाइज डेली। रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द वेरियस डिसीजेज। और जो अलग अलग बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन, जिसका टीका जो है वो उपलब्ध है, उसको लगवा लेना चाहिए। जैसे कि छोटे होते ही बच्चों को पोलियो का टीका लग जाता है। अब आजकल नया है कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू हुई है ना। ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर व्हेन फीलिंग अनवेल। और हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब आप अपने आप को सही महसूस ना करो। ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके साथ में आपको इसका ये बुक वर्क और एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो भेजूंगी, उसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।